नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस वक्त मैं मेरठ में हूं और हमारे साथ सुचारिता, अनामिका और लोमस जुड़ रहे हैं। वोटिंग किस तरह से हो रही है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस बीच ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। आपको बताऊं, खबर है कि ईवीएम और वीवीपैट पर जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। ये कोर्ट ने कहा हमने सभी याचिका खारिज कर दी है। 100% यानी 100% मिलान की याचिका खारिज हुई। याचिका थी कि ईवीएम में जो वोट पड़ रहे हैं और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं 100% उनका मिलान हो और मिलान के जरिए ही वोटिंग हो, ईवीएम से ही मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया। 2 जजों का एकमत फैसला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो हर चुनाव में ईवीएम करोना रोते हैं उनके लिए बड़ा झटका है। और हमारे साथ बहुत से लोग भी जो वोटर हैं यहाँ वो भी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईवीएम से वोट होगा और वीवीपैट और ईवीएम का मिलान नहीं होगा। बहुत सही कहा है, बहुत सही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। बधाई का पात्र है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि वीवीपैट से 100% होना संभव ही नहीं है। टाइम ऑफ वेस्ट है, कितना टाइम लगेगा उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बात थी तो अटेंडम करवा लीजिए, रैंडम आप चेक कर लीजिए, वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ जी, हम इसका स्वागत करते हैं। तो ईवीएम वाले क्या कह रहे थे? ये ईवीएम ये कह रहे थे कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से कराया जाए। नहीं, वो गलत है। वो गलत है। वो गलत। क्यों कह रहे हैं? नहीं, गलत है, वो होना चाहिए। समय की बर्बादी है, उससे समय की बर्बादी है। सुचारिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनके पास भी एक बड़ी खबर है। सुचारिता, सुहेल, जैसा आपने बताया है कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। वीवीपैट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है उस पर आंख बंद करके सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम पर बात रखी है, वीवीपैट पर अपनी फैसला दिया है और उसी के साथ ये भी कहा है कि एक बनी बनाई व्यवस्था है, उस पर ऐसे आंख मूंद कर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं और उन्हीं सब याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव है, उस पर ये फैसला आया है वीवीपैट को लेकर। तो ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग वोट देने आए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग जारी है और वोटिंग के समय अगर वीवीपैट और ईवीएम मशीन्स को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं तो उसे लेकर एक संदेह वोटर के भी मन में बैठ जाता है। सर, आप वोट दे दिया आपने? जी, दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आज कि वीवीपैट पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं सारी खारिज कर दी है। बहुत सारे सवाल ईवीएम पे। नहीं, ये तो सबको पब्लिक को क्लियर कट दिख रहा है। उसमें फोटो जैसे मशीन पे दबा रहे हैं, फोटो आ रहा है, आपने किसको वोट दिया है। हाँ, तो मतलब कोई संदेह नहीं था? नहीं, संदेह बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी याचिकाएं थी कोर्ट में, तो इसलिए आज कोर्ट ने कहा कि आंख बंद करके आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ याचिका करता को हो सकता है उनको भी ना पता हो कि जो वोट दबाते वो फोटो आता कि नहीं आता है। तो कुछ एक ऐसे भी लोग उन्होंने वोट दिया भी नहीं होगा और फिर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये कैसे वो बता रहे हैं कि भाई हम तो वोट देकर आए हैं और हमें पता है व्यवस्था क्या है। तो बहुत से लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो शायद गए भी नहीं खुद वोट देने और उन्होंने ऐसे ही सवाल उठा दिया है। मैं एक बार पूछती हूँ, सर, वोट दे दिया आपने? जी। ईवीएम मशीन्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आज कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ही सवाल उठाना गलत है, सारी याचिकाएं खारिज की। बिल्कुल गलत है। विश्वास रखना चाहिए हमारे देश की प्रणाली पर, इलेक्शन प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए। ये हारे हुए लोगों के शब्द होते हैं कि खराबियां ढूंढते हैं, खामियां ढूंढते हैं। काम करो, सब आपको वोट, सारी चीजें मिलेंगी आपको। जब आप काम ही नहीं करेंगे कुछ चीज नहीं होगी। देश कैसे रोक रहा हूं। ईवीएम के साथ साथ एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट याचिका पर कि अगर किसी प्रत्याशी को वेरिफिकेशन कराना भी है, उसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है और दोबारा जांच करानी है, तो पूरा खर्चा वही उठाएगा। यानी जो प्रत्याशी वेरिफिकेशन दोबारा कराना चाहता है वो खुद खर्चा उठाएगा, खर्चा प्रत्याशी से वसूला जाए। अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे खर्चा वापस किया जाए। तो बड़ी खबर है, यानी जो प्रत्याशी बाद में चुनाव हारने के बाद कहे कि कुछ गड़बड़ है तो वो दोबारा वेरिफिकेशन करा सकता है, जांच करवा सकता है, चेक करवा सकता है, लेकिन उसका पूरा खर्चा उस उम्मीदवार को उठाना होगा। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? कहाँ गए आप, बताइए कैसे देखते हैं इसे? ये
बहुत बढ़िया डिसीजन है, जिसके वजह से अब ये लोग ऐसा करते हैं कि जो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि जीत जाते हैं तो हमारी जीत है, हाँ, और हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम गड़बड़। हाँ ये 14 से यही कह रहे हैं। हाँ, तो अब कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी को शक है तो पैसा भी दे फिर से जांच करवाने की। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पता लग जाएगी जब वहाँ जाएंगे कोर्ट में, जब पूरा पैसा देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, खर्चा उनसे ही वसूलना चाहिए भाई। जो कुछ खर्चा होता है उसमें उसका खर्चा हुआ है, उस कैंडिडेट को देना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। जो ऐतराज कर रहा है वो भुगते उस चीज को। इन लोगों का भी कहना है, देखिए यहाँ जो लोग हैं उनका मत है, कह रहे हैं ईवीएम पर यकीन है, और कोर्ट ने भी यही बात की है कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है आप उस पर सीधे उंगली नहीं उठा सकते। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ भी लोग हैं। जी अनामिका। सोहेल, आप वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने कुछ फोटोज को यहाँ रोका हुआ है क्योंकि जिस बूथ पर भी मैं हूँ दोपहर का वक्त हो रहा है तो लोग थोड़े कम आ रहे हैं। सर, आपने वोट कर दिया है, एक हिंट दीजिएगा, क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच कर क्या सोच के वोट दिया है? ऑब्वियसली कि विकास को सोच के वोट दिया है। जो डेवलपमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया है जिस गवर्नमेंट ने, उसी यही दिमाग में है कि जो डेवलपमेंट करेगा उसका है, और जो हमारा पैसा हमारे जो हम बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे उसे ले लेगा, उसको कैसे दे सकते हैं? ये आप लोगों तक पहुंची है बात, मतलब कि विरासत पे टैक्स लगेगा। इनहेरेंसी का भी मसला आ गया ना सामने नया कि भाई मैं बुढ़ा आदमी, अगर मैं अपना पैसा जमा किया बच्चों के लिए छोड़ूंगा, उसमें से आधा अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो ये भी दिमाग में होना चाहिए ना वोट डालते समय। ये तो प्रधानमंत्री ये भी बात कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ऐसी बातें भी कही हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र तक, सोना तक बेच देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे चीजों का, ऐसी बातें भी कही गई हैं। महिला हैं आप, और अगर आप अपने बच्चों को कुछ देके जाती हैं उस पर टैक्स लगता है, और मंगलसूत्र जैसी चीज पर अगर बात आ जाए तो क्या कहेंगे आप? उसे हम सपने में भी नहीं सोचेंगे ऐसे लोगों को लाने के लिए। ठीक है ना, तो आप समझ सकती हैं कि किसको लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि हम भी यहाँ रह रहे हैं मथुरा में, मैं तो मथुरा की बात करूंगी। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने 8-10 साल से जो यहाँ विकास देखा है वो पहले तो नहीं था। एक हिंट दीजिए मुझे, क्या विकास देखा? अरे विकास, मथुरा की कायाकल्प हो गया भाई, और इससे बड़ी बात क्या होगी। आप यहाँ का रेलवे स्टेशन जाके देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, इतने गड्ढे थे वहाँ पे, निकल नहीं सकते थे हम लोग, हैं? देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है मथुरा। मथुरा खूबसूरत हो गई, ऑफ कोर्स बहुत सूरत, अच्छा है। सोचना चाहिए इस चीज को, है? मतलब वैसे तो लोग आज कह रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ के हैं, बाहर के लोग तो बाहर के रहेंगे। बाहर के तो हेमा मालिनी को भी कहा जा रहा है, तो उनको लेकर कुछ हिंट। लेकिन वो हम तो बस विकास देखेंगे, देशभक्त हैं, देशभक्त ही रहेंगे, और हमारे लिए तो विकास इम्पोर्टेंट है। विकास इम्पोर्टेंट है। सर, एक छोटा सा हिंट आप लोग दीजिएगा, क्या सोचकर वोट किया? विकास को सोचकर ही वोट दिया है, और कुछ मोदी जी को देखकर वोट दिया है। सरकार हम चाहते हैं उन्हीं की रहे। अंकल जी, आप तो कई बार कर चुके हैं। मोदी की सरकार में। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मोदी जी को। सर, अब बहुत सी बातें आप लोग कह रहे हैं, मुझे ये हिंट दीजिए कि मथुरा के मुद्दे क्या हैं? यमुना की सफाई की बात कही गई, क्या एक ही प्रॉब्लम है जिसको इस बार हर हालत में कर दिया जाएगा, ये भी कंफर्म है, मुझे अंदर लग रहा है, क्योंकि उनका कमिटमेंट है हमारे सांसद का कि मुझे ये समय मिला तो मैं इस बार यमुना पे ही ध्यान दूंगी। आप बहुत जागरूक लग रही हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं इतनी जागरूक है, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अब की बार यमुना का तो होना ही होना है। यमुना की जो सफाई होगी अब की बार हर हालत में होगा। हमारे बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा, जन्मभूमि के लिए देखिए कितने काम होंगे, तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। ये माने कि राम मंदिर के विकास से आप लोगों को उम्मीदें बढ़ी? जी अनामिका, आपके पास आएंगे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पिछले वोटिंग की बात करें तो कहा गया कि वोटिंग बहुत कम हो रही है, इस बार भी बहुत ज्यादा वोटिंग नजर नहीं आ रही। ये सवाल का जवाब मैं लोगों से चाहूंगा, क्या लग रहा है वोटिंग क्यों कम हो रही? भाई वोटिंग हमें तो इसीलिए लग रहा है कि एक तो लोगों के दिमाग में एक बात है कि आना तो मोदी है, तो ये वजह एक ये भी कारण है, और दूसरा ये है कि गाँव में लगता है कि वोटिंग ठीक हो, शहरों में लोग अपना एसीओ में लेटे हुए हैं, पता उन्हें कि मोदी तो आना ही है, तो अपना आराम करो यार, क्यों खामखा टाइम खराब कर रहे हो। कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा आएगा तो मोदी ही, और आ ही जाएंगे तो क्यों वोट करना। वोटिंग क्यों कम हो रही? वोटिंग कम का तो कुछ नहीं कह सकते। लोग क्यों नहीं निकल रहे? लोग तो निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो आप तो निकल आए, बहुत से नहीं निकले।